अस्सलामुअलैकुम। फ्लाइंग टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम जानेंगे यूरोप के एक जदीद खूबसूरत और कदीम खुसूसियात रखने वाले मुल्क के बारे में। इस मुल्क में कई दिलचस्प व अजीब कवानीन और त्यौहार मौजूद हैं। इस मुल्क के जादूगर डिजिटल बिजलियाँ गिराने लगे हैं। इस मुल्क में एक ऐसा जंगल भी है जो कोई यहाँ जाता है वापस कभी नहीं आता। ये मुल्क सिगरेट स्मगलिंग के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी वजह से सिगरेट की कीमतों में गैर मामूली इजाफा होता है। इस मुल्क की गलियों में हज़ारों कुत्ते गश्त करते रहते हैं, जो हर साल 9,000 से ज़ायद अफराद को काट लेते हैं। हाल ही में इस यूरोपीय मुल्क ने पाकिस्तान से 10 लाख अफरादी कुव्वत की डिमांड भी की थी। दोस्तों, रोमानिया या रोमानिया वस्ती और जनूब मशरकी यूरोप के क्रॉस रोड पर वाक़या एक खूबसूरत पहाड़ों, सब्ज़ाज़ारों, महलात और दिल फरेब आबशारों का मुल्क है। रोमानिया लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मैनी रोमा नस्ल के लोगों का मुल्क है। यूरोप के जनूब मशरक में वाक़या रोमानिया की सरहदें बल्गारिया, यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया और मालडोवा से मिलती हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 2,38,391 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 84वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 2 करोड़ 15 लाख अफराद के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये यूरोपीय यूनियन का 7वां और दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कैपिटल बुखारेस्ट 2011 में 18,13,000 की आबादी के साथ यूरोप का छठा बड़ा शहर था। इस मुल्क में शरह तालीम 99% है, जबकि मर्दों की निस्बत जहां औरतों की शरह तालीम कम है। ये मुल्क पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। 4G टेक्नोलॉजी में ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, जहां पर एवरेज इंटरनेट स्पीड 35 मेगाबाइट पर सेकंड है। इस मुल्क की ब्लैक सी किनाल स्विस और पनामा किनाल के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी नहर है। दुनिया में सबसे बड़ा झंडा 2013 में रोमानिया के लोगों ने तैयार किया था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस झंडे का वजन 5 टन और इसका साइज 349 बाई 200 मीटर था। रोमानिया के कैपिटल बुखारेस्ट, जिसको रोमानिया का पेरिस भी कहा जाता है। रोमानिया की कौमी ज़ुबान रोमानियन है, जबकि इंग्लिश, फ्रांसीसी, इटालियन, जर्मन एक बड़ी तादाद में बोली जाने वाली दीगर ज़ुबानें हैं। इसके अलावा एक छोटी सी तादाद तुर्किश, बल्गारियन, रशियन, साइबेरियन और यूक्रेनी भी इस्तेमाल होती हैं। रोमानिया में मरने के बाद लोगों की कब्रों को बड़े अच्छे अंदाज से सजाया जाता है। पत्थर को काट कर बनाए जाने वाला यूरोप का सबसे बड़ा इंसानी मुजस्समा भी रोमानिया में पाया जाता है, जिसे देखने हर साल लाखों लोग रोमानिया आते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा नस्ली ग्रोह रोमानियन है, जो कि कुल आबादी का 88% हैं। 6% हंगेरियन, जबकि बाकी दीगर नस्लों के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बेरोजगारी की शरह 11% है। ये मुल्क दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह अमीर मुल्क तो नहीं, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से इस मुल्क की ग्रोथ रेट और शरह तालीम में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। दुनिया की खूबसूरत तरीन शाहराह रोमानिया में वाक़या है। ये शाहराह मुल्क की खूबसूरती को और भी 4 चांद लगा देती है। ये शाहराह मुल्क के वस्त में वाक़या है। इस सड़क को अगर ऊंचाई से देखा जाए तो इसकी शक्ल अंग्रेज़ी के लफ्ज़ एस से मिलती है। दोस्तों, यहाँ के लोगों की औसत उम्र 75 साल है। फुटबॉल इस मुल्क का मकबूल तरीन खेल है। इसके अलावा दीगर खेलों में हैंडबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, टेनिस और जिम्नास्टिक यहाँ पर शौक से खेले जाते हैं। दोस्तों, रूस, बेलारूस, मालडोवा और लिथुआनिया के बाद ये 5वां मुल्क है जहाँ कसीर तादाद में शराब नोशी की जाती है। रोमानिया का 1/4 हिस्सा जंगलात से घिरा है। मुल्क में तकरीबन 34,000 किस्म के मुख्तलिफ जानवर पाए जाते हैं। 6,000 से ज़ायद ब्राउन बियर भी रोमानिया की सरजमीन में पाए जाते हैं। रोमानिया के रोमानवी मकामात को देखने के लिए 2016 में 1 करोड़ से ज़ायद गैर मुल्कियों ने इस मुल्क का सफ़र किया। सियाहत और ज़राअत के अलावा माइनिंग इंडस्ट्री रोमानिया की माशियत में अहम किरदार अदा कर रही है। इस मुल्क का कोई भी कौमी मज़हब नहीं, मगर मुल्क की आबादी का 86% ईसाई फ़िरके कलीसा से ताल्लुक़ रखता है। कलीसा या ऑर्थोडॉक्स मसीहत के फ़िरके कैथोलिक के बाद दूसरा बड़ा फ़िरका है। कैथोलिक फ़िरके की तादाद रोमानिया में 5% के करीब है और 4% के करीब प्रोटेस्टेंट, जबकि बाकी दीगर मसीह फ़िरकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आबाद हैं। रोमानिया की एक बड़ी आबादी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। रोमानियन लोग साल में औसतन 14.4% शराब पी जाते हैं। ये हैरानगी की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि ये मुल्क शराब की प्रोडक्शन में पहले और बियर की पैदावार में 10वें नंबर पर आता है और यही शरह इस मुल्क के ज़र मुबादला में तेज़ी से इजाफे का बायस है।
दोस्तों, रोमानिया में जादू टूने की तारीख बहुत पुरानी है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर जादू टूना यानी ब्लैक मैजिक या काला जादू करने पर हुकूमत को टैक्स भी देना पड़ता है। इस मुल्क के शहरी मॉडर्न और हाई स्टैंडर्ड लाइफ गुजारते हैं। यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, इसलिए यहाँ की लड़कियों को क्वीन ऑफ रोमानिया भी कहा जाता है। यहाँ पर लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा है। रोमा हकीकत में खाना बदोशों को कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम से पहले यूरोप में तकरीबन 10 लाख खाना बदोश लोग आबाद थे और सबसे बड़ी रोमा कम्युनिटी थी जो कि तकरीबन 3 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी। और ये अक्सर छोटे ताजरों, कारीगरों, सनतकारों, मजदूरों और गाने बजाने वाले लोगों के तौर पर काम करते थे। एक दूसरी राय के मुताबिक ये रूमी नस्ल के लोगों का मुल्क है और इस मुल्क की तारीख 40,000 साल से पुरानी है भी पुरानी है, जिस पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने हमले किए और इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाते रहे। मुमलिकत रोमानिया का आगाज़ रोमानिया के बादशाह कैरल अव्वल के दौर से हुआ, जिसने रोमानिया की जंग आज़ादी में फ़तह हासिल की, जो 13 मार्च 1881 से 20 अगस्त 1947 तक कायम रही। और इसका इख्तिताम रोमानिया के बादशाह माइकल अव्वल की माजूली से हुआ। रिपब्लिक ऑफ चाड और रोमानिया के परचम बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी ये सुर्ख, पीले और नीले रंग के हैं। रोमानिया ने दौलत उस्मानिया से 1870 में आज़ादी हासिल की। ये जनवरी 2007 को यूरोपीय इत्तेहाद का रुकन बना, दिसंबर 1955 को अक़वाम मुत्तहिदा और मार्च 2004 को नेटो और अक्टूबर 1993 को यूरोपीय कौंसिल का रुकन बना। रोमानिया में हर साल 2000 से ज़ायद लड़कियां 16 साल से कम उम्र में मां बन जाती हैं और ये कम उम्र मां अक्सर अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाती और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, क्योंकि इनके बच्चों के बाप इसकी जिम्मेदारी उठाने से भाग जाते हैं। जंग अजीम दोम में ये सोवियत यूनियन के खिलाफ नाजी जर्मनी का हलीफ था, जिसमें इसने अपने कई इलाके गंवा दिए। ये 2004 से नेटो और 2007 से यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क है। रोमानिया लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी रोम के शहरी हैं। यहाँ की करेंसी रोमानियन लियो के नाम से पहचानी जाती है। एक लियो पाकिस्तानी 61 रुपये और इंडियन 19 रुपये के बराबर है। रोमानिया की आबादी की अक्सरियत दरियाई डन्यूब के किनारे आबाद है, जो कि बुनियादी तौर पर ब्लैक सी का हिस्सा है। डन्यूब को मुनफरिद परिंदों और यूरोप के जानवरों की जन्नत कहा जाता है। अपने 23 मुख्तलिफ मौसमियाती माहौलों की बदौलत ये सियाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। ख़ास तौर पर गुरूब आफ्ताब के वक्त यहाँ पर कश्ती रानी की सैर बहुत मज़ेदार होती है। ब्लैक सी में वाक़या ये रोमानिया का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला तफरीह मकाम है, जिसकी लंबाई तकरीबन 5 किलोमीटर है। सफ़ेद रेत के साइलों के हामिल इस बीच को मुकम्मल तौर पर वाटर पार्क का नाम दिया गया है। सर्फिंग यहाँ पर न होने के बराबर है। रोमानिया के मगरब में बुखारेस्ट 13वीं सदी ईस्वी के अवाइल से कायम इस शहर का शुमार मुल्क के बड़े शहरों में होता है, जो किसी ज़माने में दौलत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करता था। ये यूरोप का पहला शहर है जहाँ पर बिजली के स्ट्रीट लैंप रोशन किए गए। बदकिस्मती से इसे जंग अजीम दोम में बदतरीन बमबारी की बदौलत तबाह होना पड़ा, लेकिन 20वीं सदी में इस शहर को अज़सर नौ तामीर किया गया। इसके मारूफ 11 मीनार और कई मजहबी मकामात सियाहों के लिए गहरी दिलचस्पी के हामिल हैं। रोमानिया का दारुल खिलाफा कदीम और जदीद तहजीबों का अमीन है। सियाह यहाँ पर नई तामीर शुदा इमारतों के अलावा सदियों पुरानी बिल्डिंग्स का नज़ारा कर सकते हैं, जबकि कम्युनिस्ट स्टाइल की इमारतें भी यहाँ की पहचान हैं। यहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग, जिसको 1984 में तामीर किया गया, अपनी 12 मनाजिल और 3100 कमरों के साथ एक अजीम इमारत है। इस किले को आमतौर पर खूनी किरदार ड्रैकुला से मंसूब करते हुए इसका घर कहा जाता है। अगरचे कुरूने वस्ता की इस इमारत में ऐसी कोई इलामत मौजूद नहीं जो इस किरदार के खालिक के दावों की तस्दीक कर सके, लेकिन इसके बावजूद 13वीं सदी में तामीर होने वाले फ़न तामीर के इस शाहकार को कदीम कहानियों से मंसूब किया जाता है और आजकल इसे एक म्यूज़ियम की शक्ल दी गई है, जिसमें मलका मारिया और इसके इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें रखी गई हैं। रोमानिया में मौजूद पार्लियामेंट दुनिया का सबसे बड़ा इंतज़ामी पार्लियामेंट होने का एजाज़ भी रखती है। रोमानिया एक खुशहाल मुल्क है। रोमानिया में फ़ी का आमदनी 17,000 अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है। रोमानिया में 3 से 4 साल की उम्र बच्चा स्कूल भेजा जाता है। 11 साल तालीम हर किसी के लिए लाजिम है। पहली क्लास से पहले के 3 साल और 10वीं क्लास के बाद के 2 साल अपनी मर्जी से कोई लगाना चाहे तो कोई हर्ज नहीं। तालीम की तरफ पिछले 20 सालों से काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। यही वजह है कि रोमानिया में तालीम की शरह 99% तक पहुँच चुकी है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो
یورپ میں واقع ایک ملک رومانیہ کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔